जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ करने के लिए आपको कितनी दूरी तय करनी होगी? ये यात्रा कहां से शुरू करनी चाहिए और किस तरह पूरी करनी चाहिए? सबसे पहले आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के साथ इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद सीधे 716 किलोमीटर दूर वाराणसी पहुंचकर दूसरे ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। उसके बाद सीधे 462 किलोमीटर दूर झारखंड पहुंचकर तीसरे ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। यहां से सीधे 1493 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचकर चौथे ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन कर यहां से 148 किलोमीटर दूर खंडवा में स्थित पांचवें ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। यहां से सीधे 877 किलोमीटर दूर गुजरात के द्वारका में स्थित छठे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के दर्शन कर वहां से 246 किलोमीटर दूर सोमनाथ स्थित सातवें ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहां से सीधे 945 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में स्थित आठवें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। यहां से 203 किलोमीटर दूर नासिक में स्थित नौवें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर 237 किलोमीटर दूर पुणे स्थित 10वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहां से सीधे 865 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहां से सीधा 951 किलोमीटर दूर तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम में 12वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आप अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको 7143 किलोमीटर की दूरी जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ करने के लिए आपको कितनी दूरी तय करनी होगी? ये यात्रा कहां से शुरू करनी चाहिए और किस तरह पूरी करनी चाहिए? सबसे पहले आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के साथ इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद सीधे 716 किलोमीटर दूर वाराणसी पहुंचकर दूसरे ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। उसके बाद सीधे 462 किलोमीटर दूर झारखंड पहुंचकर तीसरे ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। यहां से सीधे 1493 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचकर चौथे ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन कर यहां से 148 किलोमीटर दूर खंडवा में स्थित पांचवें ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। यहां से सीधे 877 किलोमीटर दूर गुजरात के द्वारका में स्थित छठे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के दर्शन कर वहां से 246 किलोमीटर दूर सोमनाथ स्थित सातवें ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहां से सीधे 945 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में स्थित आठवें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। यहां से 203 किलोमीटर दूर नासिक में स्थित नौवें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर 237 किलोमीटर दूर पुणे स्थित 10वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहां से सीधे 865 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहां से सीधा 951 किलोमीटर दूर तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम में 12वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आप अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको 7143 किलोमीटर की दूरी